भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम के बाद 15 फरवरी से अटल विरासत सम्मेलन की शुरुआत कर रही है। रांची सदर विधायक सीपी सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले भर से अटल जी से जुड़ी यादों को बताया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा में अटल जी के साथ काम कर रहे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। और प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि हमारे भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भारतीय जनता पार्टी ने 25 दिसंबर को उनका जन्म शताब्दी मनाने का काम किया है और यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। चूंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का झारखंड दौरा हमेशा होता रहता था। रांची भी आते थे, अन्य जिलों में भी जाते थे और वह जमाना ऐसा था कि अधिकतर ट्रेन से, कोई सड़क मार्ग से और फ्लाइट से भी आते थे। और मुझे याद है कि जिम्मेवारी हम लोगों को मिलती थी और हम लोग उनके रहने की व्यवस्था सीएमपीडीआई के गेस्ट हाउस में करते थे। उसके पहले भी उनका आना जाना होता रहा है, तो उनकी स्मृतियां शेष रह गई। मुझे याद है कि जब पुरुलिया में क्षेत्र में वहां के जंगलों में ऊपर से राइफल वगैरह गिराए गए थे, हथियार गिराए गए थे, तो उस समय भी श्रद्धेय अटल जी रांची आए थे। एयरपोर्ट से लेकर हम लोग वहां तक गए थे, वो रास्ते से सड़क मार्ग से गए थे। तो यह कार्यक्रम पूरे झारखंड के अंदर चल रहा है, पूरे देश के अंदर चल रहा है। तो इसी क्रम में उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहुत विशाल था और हृदय भी विशाल था। वैसे महापुरुष का हम लोग जन्म शताब्दी समारोह बूथ स्तर तक मनाने का काम कर रहे हैं और उसी क्रम में 14 फरवरी 2024 तक अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क ज्ञान कार्यक्रम चल रहा है। और फिर यह कार्यक्रम एक अटल विरासत सम्मेलन, ये 15 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। इसके अंदर प्रत्येक जिले में सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रबुद्ध जन एवं विशिष्ट जन को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा। सम्मेलन में श्रद्धेय अटल जी के साथ कार्य कर चुके वैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होगा। अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अनेक पुस्तकें एवं लेख लिखे गए, वैसे लेखकों को भी सम्मानित किया जाएगा। संकलित सामग्री का डिजिटल प्रस्तुतिकरण होगा। अब आए थे तो बहुत सी चीजें हैं जो डिजिटल, उसको हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। और उनके कार्यकाल में, श्रद्धेय अटल जी के कार्यकाल में, प्रदेश के अंदर विशेष उपलब्धि योजनाओं का प्रस्तुतिकरण होगा
तो इस प्रकार से ये सदैव अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम बूथ स्तर पर चलाया गया है और आगे भी चलाने का काम किया जाएगा। क्योंकि सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि वैसा व्यक्ति जो दिल्ली में आपने देखा होगा, उनकी समाधि है सदैव अटल, वहां भी कार्यक्रम होते हैं। हमारे देश केंद्र के बड़े बड़े प्रधानमंत्री सहित बड़े नेता भी वहां पर कार्यक्रम में भाग लिए थे और सभी जिलों में संपर्क कर स्मृतियों को हम लोग मांग भी रहे, क्योंकि प्रत्येक जिला में वो गए हैं। मुझे याद है कि सड़क मार्ग से लंबी यात्राएं उन्होंने किया है, रांची से लेके गुमला से लेके वो पूरा क्षेत्र लोहरदगा होते हुए रांची आए हैं। ये बसिया वगैरह क्षेत्र में गए हैं बाई रोड। तो प्रत्येक जिले में चूंकि एक पार्टी का नेता होने के नाते गए हैं, तो वहां वहां जो भी स्मृतियां हैं वहां से सारा स्मृतियां कलेक्ट की जा रही है, मांगी जा रही है और सारी स्मृतियों को हम लोग पुस्तक के रूप में करेंगे, डिजिटल भी करने का काम करेंगे। तो आज का इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही था। धन्यवाद। देखिए, स्वाभाविक रूप से पहले आवाज में तो परिवर्तन बहुत है। एक समय था कि जब हम लोग काम करते थे तो साइकिल से चलते थे, फिर थोड़ा पार्टी ने मोटरसाइकिल दिया तो मोटरसाइकिल से हम लोग सिमडेगा। गौरतलब है कि 15 फरवरी से 25 मार्च तक होने वाले इस सम्मेलन में अटल जी के साथ कार्य कर चुके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। अटल जी के व्यक्तित्व पर लिखे लेख और पुस्तक के लेखकों को भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।